तो सोचिए, सर्दियां खत्म हो चुकी हैं। लद्दाख की वो ऊंची बर्फीली पहाड़ियां अब पिघलना शुरू हो गई हैं और वहां उस पूरी वीरान घाटी में एक अजीब सी एक भारी खामोशी है। आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं ना, उसे सिर्फ शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। ये बहादुरी और बलिदान की एक ऐसी अविश्वसनीय गाथा है जो सच में जी गई थी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। फरवरी 1963 जब एक खोजी टीम उस पहाड़ी पर पहुंची तो बर्फ के पिघलने के साथ जो नजारा सामने आया, उसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सी कंपनी के वो वीर जवान अपनी अपनी चौकियों पर जमे हुए मिले, ठीक वैसे ही जैसे वो लड़ते लड़ते इस दुनिया से गए थे। इस बेमिसाल बलिदान को अगर समझना है तो हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, उसी मनहूस दिन पर। और ये कहानी किसी किताब से नहीं, बल्कि उस शख्स की जुबानी है जो उस बर्फीले कहर में मौजूद था, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी थी। उस दर्रे को बचाने वाले 120 जवानों में से 114 शहीद हो गए थे। मतलब गिने चुने लोग ही बच पाए। अगर वो न होते तो शायद उस दिन की असली कहानी हमेशा के लिए उसी बर्फ में दफन रह जाती। पर किस्मत से कुछ लोग बच गए। उन्हीं में से एक थे कैप्टन रामचंद्र, जो मेजर शैतान सिंह के रेडियो ऑपरेटर थे। उनकी गवाही ही हमें उस दिन के एक एक पल में ले जाएगी और इस ऐतिहासिक लड़ाई को एक बहुत ही गहरी, एक निजी कहानी बना देगी। तो बात करते हैं उस जगह की जहां ये सब हुआ। रेजांग ला ये सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं था, ये चुशुल घाटी और वहां बनी हवाई पट्टी के लिए एक ढाल की तरह था, बहुत जरूरी। और यहाँ के हालात वो बेहद बेहद मुश्किल थे। जरा सोच कर देखिए, 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ना, हवा इतनी कम कि हर सांस के लिए मेहनत करनी पड़े, और ठंड खून जमा देने वाली -30 डिग्री सेल्सियस। यह सिर्फ एक जंग का मैदान नहीं था, यह दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में से एक था। अब जरा दोनों तरफ की ताकतों में फर्क देखिए, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। एक तरफ थे हमारे सी कंपनी के करीब 120 जवान। उनके पास क्या था? मामूली सूती वर्दियां और स्वेटर, हथियार पुरानी 303 राइफलें। और दूसरी तरफ हजारों की तादाद में चीनी सैनिक जो पूरी तरह से आर्कटिक डियर, मतलब बर्फ में लड़ने वाले खास कपड़ों और लेटेस्ट ऑटोमेटिक हथियारों से लैस थे। फर्क साफ था, जमीन आसमान का। असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही ना वहां हर दिन एक जंग थी। कैप्टन रामचंद्र बताते हैं कि हवा से जो टमाटर गिराए जाते थे वो इतने जम जाते थे कि पत्थर जैसे हो जाते थे, किसी को लग जाए तो घायल कर दे। इन भयानक हालातों के बाद भी इन जवानों का हौसला देखिए, वो जरा भी नहीं डिगा। 18 नवंबर 1962 सुबह होने से पहले का घना अंधेरा, जब बाकी दुनिया सो रही थी, रेजांग ला जाग रहा था। पहली गोली चली और उस बर्फीली खामोशी को चीर कर रख दिया। हमला शुरू हो चुका था। लड़ाई सुबह 4 बजे शुरू हुई जब एक भारतीय चौकी ने दुश्मन की हलचल देखी। चीनियों का प्लान था कि सोते हुए हमला कर देंगे, पर वो गलत थे। 5 बजते बजते एक जबरदस्त हमला शुरू हो गया। घंटों तक मेजर शैतान सिंह अपने जवानों के बीच भागते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे। और फिर देर सुबह तक एक डरावनी सच्चाई सामने आ गई। गोलियां लगभग खत्म हो चुकी थी। चीनियों ने एक बहुत ही क्रूर रणनीति अपनाई, जिसे ह्यूमन वेव कहते हैं। इसका मतलब है बस अपने सैनिकों को लहरों की तरह भेजते रहो, भेजते रहो। एक लहर खत्म होती तो फौरन दूसरी उसकी जगह ले लेती। ये एक कभी ना खत्म होने वाला अमानवीय हमला था, जिसे मुट्ठी भर जवान झेल रहे थे। और फिर वो लम्हा आया जब राइफलें खामोश हो गईं, गोलियां खत्म। अब ये जंग हथियारों की नहीं थी, अब ये हिम्मत और जिस्मानी ताकत की जंग बन चुकी थी। आमने सामने की लड़ाई। जैसे जैसे लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंची, ये एक इंसान के असाधारण नेतृत्व और उसके आखिरी बलिदान की कहानी बन गई। ये कहानी है मेजर शैतान सिंह की। ये उनकी आखिरी लड़ाई को बहुत अच्छे से दिखाता है। जब गोलियां नहीं रहीं तो संगीनों से लड़े, जब संगीनें भी टूट गईं तो वो अपने नंगे हाथों से दुश्मन पर टूट पड़े। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब बाद में उनके पार्थिव शरीर मिले तो किसी एक जवान की पीठ में भी गोली का निशान नहीं था। मतलब साफ था, कोई भागा नहीं, कोई पीछे नहीं हटा। मेजर शैतान सिंह बहुत बुरी तरह घायल हो चुके थे। उनके जवान जब उन्हें बचाने के लिए आगे आए तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना आखिरी हुक्म दिया,
कहा, मुझे यहीं छोड़ दो, दुश्मन को खत्म करो, जाओ और सबको बताना कि हम कैसे लड़े, ये मेरा हुक्म है। सोचिए, उस हालत में भी अपने जवानों की और अपने देश की फिक्र। कैप्टन रामचंद्र ने अपने कमांडर का ये आखिरी आदेश सुना। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने कमांडर को आखिरी सांस लेते देखा और फिर उनके पार्थिव शरीर को उस बर्फीली ढलान से नीचे ले जाने में मदद की। ये एक ऐसा बोझ था, जिस्मानी भी और जज्बाती भी, जिसे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उठाया। इस लड़ाई का जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। ये सिर्फ एक फौजी झड़प नहीं थी, ये हिम्मत और बलिदान की एक ऐसी अमर कहानी बन गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये आंकड़े देखिए, ये खुद एक कहानी कहते हैं। भारत ने 120 में से 114 जवान खो दिए, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने दुश्मन के 1300 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, ये दुनिया की सबसे महानतम आखिरी लड़ाइयों में से एक थी। महीनों बाद जब उन शहीदों के पार्थिव शरीर वापस लाए गए तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर जो है, ये उनके ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर TN रैना की है, जो उस सामूहिक चिता को अग्नि दे रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं गया। इस कंपनी को जो सम्मान मिले वो अपने आप में एक मिसाल है। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। पूरी कंपनी को इतने वीरता पुरस्कार मिले कि ये भारतीय सेना के इतिहास की सबसे सम्मानित कंपनियों में से एक बन गई और सम्मान में सी कंपनी का नाम ही आधिकारिक तौर पर रेजांगला कंपनी रख दिया गया ताकि उनकी ये विरासत हमेशा जिंदा रहे। और ये सब हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर इतना साहस आता कहां से है? 18,000 फुट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफान के बीच, जब पता हो कि सामने मौत है, फिर भी कौन सी चीज है जो लड़ने पर मजबूर करती है? क्या यह फर्ज है, अपने साथियों के लिए वफादारी, या कुछ और भी गहरा है? रेजांगला के वो वीर अब इसका जवाब नहीं दे सकते, लेकिन उनकी कहानी हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रही।